हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिक लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देख सकते हैं फ्रेंड 12th क्लास का 2023 का क्लास शुरू हो गया है फ्रेंड हमारे चैनल पर। तो देख सकते हैं सारांश का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए बातचीत है फ्रेंड, यह निबंध है और इनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए इसी का आज क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बन तो चलिए देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देख सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड आंसर में किस तरह से लिखना है, वाक शक्ति होता है फ्रेंड यानी बोलने की क्षमता। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लिखना है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम इस सृष्टि, देख सकते हैं इस गूंगी सृष्टि के बारे में नहीं जान पाते। देख सकते हैं कि अगर हमें बोलने की क्षमता ना होती तो इस गूंगी सृष्टि के बारे में हमें कुछ नहीं जान पाते। सब लोग अपाहिज से कोने में बिठा दिए जाए गए होते। देख सकते हैं सभी लोग अपाहिज हो से कोने में बैठे हुए रहते। एक और एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव भी हम देख सकते हैं हम अपनी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से ही करते। देख सकते हैं कि अगर बोलने की क्षमता ना होती लोगों के प्रति तो सभी किसी का भी दुख सुख का अनुभव नहीं करता। सभी अपने अपने कोनों में बैठकर देखते एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाती और अपनी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से ही यह सोचने की क्षमता होती। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अपने हृदय के भावों और विचारों को न हम एक दूसरे तक सहजता से पहुंचा पाते, मतलब न हम अपने बातों को एक दूसरे से कह पाते और न ही उसके बातों को हम लोग सुन पाते, और यहाँ तक कि एक दूसरे के बातों को हम लोग पहुंचा भी नहीं पाते, नहीं एक दूसरे के किसी भी भावनाओं और विचारों को अवगत हो पाते। मतलब एक दूसरे के बातों को सुनकर उसके दुखों और दर्दों को विचार भी ना कर पाते। एक संवादहीन संवादहीन और परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अजन विपन का शिकार हो जाता। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कहा गया है कि अगर बोलने की क्षमता ना होती तो किसी का बात दूसरा व्यक्ति ना सुन सकता और सभी अपने अपने दुखों में ही, अपने भावनाओं और विचारों में ही अवस्थ रह पाते। मतलब अगर बोलने की क्षमता ना होती तो यह सृष्टि गूंगी हो जाती। सभी एक दूसरे के बात को ना सुन पाते। जो इसी विचारों के साथ कवि सॉरी फ्रेंड लेखक कहना चाहते हैं कि अगर वक्र शक्ति ना होती तो क्या होता। तो वक्र शक्ति ना होती तो फ्रेंड यह सृष्टि गूंगी हो जाती। कोई किसी का बात सुनने के लिए उसके पास कान नहीं होता और उसके बोलने की क्षमता ना होती। सभी गूंगी होकर अपने कोने में बैठकर अपने विचारों का अगवाहन करते रहते। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या थे। देख सकते हैं बेन जॉनसन जी और एडिसन के अनुसार बातचीत करने की किस तरह से कला था। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देख सकते हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। मतलब बेन जॉनसन के अनुसार बताया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है।
एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में के बीच ही हो सकती है। देख सकते हैं एडिसन साहब जो कहे थे कि उस हमारे अनुसार जो बातचीत है वो बस सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जिनका तात्पर्य देख सकते हैं कि जिनका तात्पर्य यह हुआ कि जब जो आदमी होते हैं तभी अपना, जब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मिस्टेक हो गया है, जिनका तात्पर्य यह होता है कि जब दो, यहाँ पे दो हो जाएगा फ्रेंड, दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे आदमी के आ जाने से दो आदमियों में बातचीत में जो बाधा आ जाती है, मतलब वहाँ पे जो तीसरा आदमी पहुँच जाता है, अगर दो आदमी के बीच में बातचीत हो रहा है अगर तीसरा पहुँच जाए तो देख सकते हैं क्या कहे थे कि तीसरा आदमी पराये उन्हें उपेक्षित हो जा करते हैं, मतलब वहाँ पे उस बात को बदल दिया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यह एक कला है फ्रेंड, बातचीत करने की कला है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप में लोगों में प्रसिद्ध है, यूरोप के लोगों में यह कला प्रसिद्ध है। तो चलिए देख सकते हैं कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में परस्पर बात करने की एक कला को कहते हैं। मतलब आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बात करने की एक कला है। उनकी पूर्ण शोभा कला व्यवस्था को विद्यमान मंडली में ही है, मतलब उनका जो शोभा व्यवस्था है और कला है उन्हें विद्यमान मंडली कहा गया है। इसमें ऐसी चतुराई का प्रसंग होते हैं जिसे सुनकर कानों में अत्यंत सुख मिलता है। जो यूरोप के लोगों देख सकते हैं, यूरोपियों लोगों की बातचीत में विद्यमान का दंभ नहीं होता है, मतलब यूरोप के जो बातचीत होते हैं फ्रेंड वह एक अलग प्रकार के कला बताए हैं जो बातचीत के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। देख सकते हैं कि बातचीत में आकर्ष बना रहे इसीलिए वहाँ के लोगों ने अपनी बात से सरस उक्तियों का ध्यान रखते हैं, मतलब एक अलग ही कला है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है जो बालकृष्ण भट्ट जी यूरोप को एक कला केंद्र के अनुसार बातचीत बताए हैं। इसी को हिंदी के सुमध गोष्ठी के नाम से ही नाम दिया गया है, मतलब इसी बातचीत को हिंदी के सुहद गोष्ठी के नाम दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है। तो चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने स्वार्थ नवीन संस्कार की रचना कर सकता है। तो देख सकते हैं मनुष्य के सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या होता है, तो एडिसन के अनुसार देख सकते हैं मनुष्य के बातचीत करने का तरीका सिर्फ दो व्यक्तियों में ही बातचीत होती है। तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर में किस तरह से लिखना है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि वह स्वयं से ही बातचीत करने की कला को विकसित करें, मतलब अपने आप में ही बात करें। यदि वह किसी दूसरे से बात करना चाहेगा तो इसके लिए उसके सामने वाले व्यक्ति का संभाव एवं स्थिति के अनुसार अपने को संभालना पड़ेगा। मतलब देख सकते हैं कि यदि वह किसी दूसरे आदमी से वह व्यक्ति से बात करना चाहेगा तो उसे इसके सामने वाले व्यक्ति के संभाव और स्थिति के अनुसार अपने को संभालना पड़ेगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे में लिखा गया है कि लेकिन यदि वह स्वयं से बात करना सीख लेगा तो मन में मौजूद संसार भर के विधियों के रूप में अपनी निजी समझ और संवाद पर ही पाएंगे। मतलब देख सकते हैं कि लेखक अपने आप में बातचीत करने के लिए बात कहते हैं। तो जो एडिसन के अनुसार है बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अपने स्वयं में बातचीत नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो दो व्यक्ति रहता है तभी बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं इस
इस तरह से वह अवाक रह कर भी वह आत्मगत संसार की रचना कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं वह कहते हैं कि इस तरह अपने में ही बात कर कर अपनी संसार की रचना कर सकते हैं, जहाँ पर्याप्त चिंतन और मन का अवकाश पाकर वह अपने को वैचारिक रूप से शक्तिवान बना सकता है। मतलब कहीं भी रहकर अपने आप में बात कर कर वैचारिक रूप से अपने को फैसला लेकर वह शक्तिवान बना सकता है। इसी के बारे में लेखक कहना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या करना है फ्रेंड, व्याख्या करना है। तो सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसने कहा है फ्रेंड? तो यह कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने जो निबंध है फ्रेंड उसमें लिखा है। तो चलिए देख सकते हैं उत्तर में कि लेखक ने रॉबिन्स क्रूसो के उदाहरण देते हुए कहा है। लेखक ने रॉबिन्स क्रूसो के उदाहरण देते हुए कहा है। कौन लेखक थे फ्रेंड? बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि वह करीबन 16 वर्षों तक मनुष्य समाज से दूर रहा। वह कुत्ते बिल्ली आदि देख सकते हैं जानवरों के साथ रहता था। एक बार फ्राइडे नामक व्यक्तियों के मुख से मनुष्य की उचित बात को सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और उससे भी वैसे ही बोलने की कोशिश की और उसने ज्ञान हुआ कि जानवरों से पृथक और बातचीत कर सकता है। अपनी भावनाएं, अपने विचार, आवश्यकता, सुख दुख सब कुछ दूसरे से समझा कर सकता है। अतः अपने भाव को दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरे के भाव को समझ लेना बातचीत के माध्यम से ही संभव है। अतः यह कहना कठिन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष पता नहीं चलता है। मतलब देख सकते हैं कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति किसी के सामने नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो सकता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि एक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। प्रसिद्ध परिश्रमी विद्वान वेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक कोई मनुष्य किसी के सामने बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। पर वेन जॉनसन के अनुसार बताया गया है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका दो व्यक्तियों में ही है और जब तक एक दूसरे के सामने बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए थे फ्रेंड। अगर आप सारांश के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पर इसका जो बातचीत का सारांश है उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए थे, अब नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव के बाद पहला लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।